तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके जीवन में एक नई उम्मीद भर देगी। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जो हर बुधवार को गणेश जी की व्रत रखता था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मंगलवार की शाम थी जब दिल्ली के एक व्यस्त इलाके में रहने वाले 22 साल के राहुल ने अपना लैपटॉप बंद किया। आईटी कंपनी में जूनियर डेवलपर के रूप में काम करने वाला राहुल थक चुका था। प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस हो गई थी, बॉस ने डांटा था और जीवन में अब कुछ तो सही चल रहा है क्या, उसने आईने में खुद से पूछा। कॉलेज के दोस्त अब सफल हो रहे थे, कोई स्टार्टअप चला रहा था, कोई विदेश जा रहा था। राहुल महसूस कर रहा था कि वो पीछे छूट गया है। उसी रात राहुल की दादी ने उसे बुलाया। दादी जी हमेशा बुधवार को गणेश भगवान का व्रत रखती थी। बेटा, कल बुधवार है, गणेश जी का व्रत रख, वे विघ्नहर्ता हैं, तेरी बाधा दूर कर देंगे। राहुल ने हंस दिया और कहा, दादी ये पुरानी बातें हैं, आजकल सक्सेस के लिए कोडिंग और नेटवर्किंग चाहिए, वर्ष नहीं। लेकिन दादी की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने एक पुरानी किताब निकाली, गणेश पुराण, ये पढ़ और कल व्रत रख, देखना चमत्कार होगा। राहुल ने किताब को अनदेखा किया लेकिन नींद न आई। सुबह उठा तो दादी पहले ही पूजा कर चुकी थी, मोदक चढ़े हुए थे, गणेश जी की मूर्ति चमक रही थी। ठीक है दादी, आज मैं भी ट्राई करता हूँ, लेकिन सिर्फ एक दिन, राहुल ने कहा। राहुल ने फलाहार लिया, सिर्फ फल और दूध। ऑफिस जाने से पहले उसने गणेश जी को प्रणाम किया। अगर तुम सच में विघ्नहर्ता हो तो मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव लाओ। वह ऑफिस पहुंचा। राहुल को भूख लग रही थी लेकिन व्रत का संकल्प था। मीटिंग में बॉस ने फिर डांटा, राहुल एक कोड है या कोई बग है। राहुल ने चाय मांगी लेकिन सिर्फ पानी पिया। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अजीब मैसेज आया, विघ्नहर्ता गणेश की जय हो। राहुल चौंक गया। उसने सोचा ये कंपनी का सिस्टम मैसेज होगा। उसने इग्नोर किया। दोपहर हुई, भूख चरम पर थी। सहकर्मी लंच खा रहे थे, राहुल सिर्फ केला खा रहा था। तभी बॉस ने कॉल किया, राहुल तेरी रिपोर्ट चेक की, बग फिक्स हो गया है। कैसे? राहुल हैरान था, उसने कुछ बदला ही नहीं था। सर शायद सिस्टम अपडेट। बॉस को हुआ, अच्छा काम हो, शाम को प्रमोशन की मीटिंग है। राहुल का दिल धड़का, क्या ये संयोग था? शाम को मीटिंग में बॉस ने ऐलान किया, राहुल को सीनियर डेवलपर को बनाया जा रहा है। पूरा ऑफिस ताली बजा रहा था। राहुल ने मन ही मन गणेश जी को थैंक्स कहा, लेकिन ये तो शुरुआत थी। घर लौटा तो दादी ने कहा, बेटा व्रत का फल मिला ने? राहुल ने सारी बात बताई। दादी, सच में चमत्कार, लेकिन ट्विस्ट आया। फोन बजाया, एक्स-गर्लफ्रेंड ने कॉल किया, राहुल सॉरी, मैंने जल्दबाजी में ब्रेकअप किया, वापस आना चाहती हूँ। राहुल खुश था लेकिन मन में शक, व्रत ने ये भी कर दिया। अगला बुधवार आया, राहुल ने फिर व्रत रखा। इस बार एनर्जी फील हो रही थी, भूख नहीं लग रही कि दिमाग तेज। ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, स्टार्टअप के लिए ऐप डेवलप करना था। राहुल को लीडर बनाया गया। रात भर कोडिंग की फ्लावर पर रहकर गुरुवार से प्रेजेंटेशन की। क्लाइंट इम्प्रेस्ड हुए, ये ऐप परफेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। लेकिन इस शाम को पुराना कॉलेज फ्रेंड राकेश आया, राहुल मेरे स्टार्टअप में ज्वाइन कर, डबल सैलरी। राहुल कंफ्यूज था, वर्थ का फल मिल रहा था लेकिन ये नया ऑफर। दादी ने सलाह दी, गणेश जी पर भरोसा रख। राहुल ने व्रत तोड़ा और फैसला लिया राकेश के साथ ज्वाइन करने का। तीसरा बुधवार हुआ, अब राहुल स्टार्टअप में था। व्रत रखा लेकिन दिन भर मीटिंग्स, भूख लगी, थकान हुई। अचानक इन्वेस्टर मीटिंग कैंसिल। राकेश, क्या हुआ राकेश? राकेश परेशान था, इन्वेस्टर ने मना कर दिया, स्टार्टअप डूब रहा है। राहुल का विश्वास डगमगाया। गणेश जी, ये क्या विघ्न ही क्यों बढ़ा रहे हो? घर लौटा, दादी से बोला, व्रत है। दादी मुस्कुराई, बेटा विघ्न हरता पहले विघ्न लाते हैं फिर हरता है, धैर्य रख, कल फिर व्रत रख। चौथा बुधवार राहुल उदास था, स्टार्टअप बंद होने वाला था। व्रत रखा लेकिन मन नहीं लगा। दोपहर में बड़ा धक्का लगा, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया। पता चला वो किसी और के साथ थी, वापस सिर्फ पैसे के लिए आई थी। राहुल टूट गया, भगवान अब बस। वो मंदिर गया, गणेश जी के सामने रोया, मैंने व्रत रखा, फिर ये क्यों? तभी एक बूढ़ा साधु आया, बेटा गणेश जी का व्रत सिर्फ भूखा रहना नहीं, ये बुद्धि, धैर्य और कर्म का व्रत है। तेरी बुद्धि तेज हुई, विघ्न आए, लेकिन तूने सीखा अब असली चमत्कार देख। साधु ने एक लड्डू दिया, ये खा, संकल्प पूरा कर। शाम को फोन आया, पुराना बॉस, राहुल हमारा बड़ा क्लाइंट तेरे स्टार्टअप को फंडिंग देना चाहता है, तू वापस आ, पार्टनर बन। राहुल चौंका। राकेश ने भी कहा, भाई तू ही हीरो है, तेरी कोडिंग से फिट हो गया। पता चला राहुल के बनाए अपने वायरल होकर इन्वेस्टर आकर्षित किया था। अब लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, रात को राहुल के घर पर एक पैकेज आया। दादी की पुरानी डायरी, उसमें लिखा था, मैंने भी जवान जीवन में वही संघर्ष झेले। गणेश जी ने बुधवार व्रत से मेरी जिंदगी बदली। आज राहुल को एक किताब दी ताकि चक्र चले। राहुल की आंखें नम हो गई। दादी ने खुद ये प्लान किया था, वो साधु दादी का भेष था।
पांचवा बुधवार राहुल ने पूरा समुदाय बनाया। गैंगस्टर्स के लिए गणेश व्रत चैलेंज रखा। यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की। दोस्तों बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो, फलाहार लो, एनर्जी बूस्ट होगी, विघ्न आएंगे लेकिन हटेंगे। सैकड़ों युवा ज्वाइन हुए। राहुल का स्टार्टअप बिगिनर्स ऐप लॉन्च। मोटिवेशनल कंटेंट, वर्थ रिमाइंडर, कोडिंग टिप्स। आज राहुल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, बॉस उसका पार्टनर, फ्रेंड, साथी। वो कहता है गणेश जी ने सिखाया वह सिर्फ शरीर का नहीं मन का है। भूखे रहकर दिमाग तेज होता है, विघ्नों से लड़ना सीखते हो युवाओं, ट्राई करो, एनर्जी आएगी, मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों ये कहानी है राहुल की जो तुम्हारी भी हो सकती है। हर बुधवार गणेश जी का व्रत रखो, विघ्न आएंगे, ट्विस्ट होंगे, लेकिन अंत में जीत तुम्हारी होगी। गणेश जी की जय हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ तुम्हारा पहला व्रत कब है।